আপোনালোকে চাইছে নিউজ স্কেন আৰু IPSৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীক উদ্দেশ্যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলো আমি আগবঢ়াইছো এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ शतरंज का ज्ञान क्या काम आ सकता है? यस सर, मैं क्योंकि शतरंज खेलता हूं तो मैं हमेशा इसी तरीके से सोचता हूं। मुझे जैसे छत्तीसगढ़ काडर अलॉट हुआ है और वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऊपर में है, माओवाद, तो उसमें सर मुझे हमेशा यही लगता है कि शतरंज में दो चीज होती है, एक स्ट्रेटेजी और एक टैक्टिक्स। तो हमेशा अपनी फोर्स में और पॉलिसीज में ऐसी स्ट्रेटेजी हो जो उनको टैकल कर सकें और ऑपरेशंस के थ्रू हम ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें जो कि हमें ट्रेनिंग एकेडमी में भी सिखाया गया है। इस तरीके से ऑपरेशंस करें कि हमारी कम से कम लॉसेस हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों पर अटैक करके इनको रोक सकें। गौरव जी, आपने बताया कि आपका कैडर छत्तीसगढ़ अलॉट हुआ है और वहाँ की स्थिति के विषय में आपने उल्लेख किया, वहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की स्थिति भी है और आप उससे परिचित भी हैं। ऐसे में आपकी भूमिका और भी अहम है। आपको कानून व्यवस्था के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में विकास और सोशल कनेक्ट को भी सपोर्ट करना है। आपने इसके लिए जब अमरावती में थे तो आपको उसका कोई अनुभव है क्या, कुछ स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में? क्योंकि ये एक क्षेत्र ऐसा है जहां इन चीजों की भी बहुत जरूरत पड़ती है। यस सर, भारतीय सरकार की जो दो तरफा रणनीति है, विकास की और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि सर मैं कॉलेज में था तो मैं सिविल इंजीनियर हूं, तो मैं ये समझता हूं कि मैं नक्सल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए विकास ही एक रास्ता है। और विकास के लिए सबसे पहले अगर हम सोचे तो हमारे दिमाग में रोड, रेलवेज, घर, बेसिक सिविल फैसिलिटीज आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं अपने इस नॉलेज का अच्छे से उपयोग कर पाऊंगा छत्तीसगढ़ में। आप गढ़चिरौली विषय में भी काफी कुछ स्टडी करते होंगे, महाराष्ट्र के हैं तो? ये सर, उसके बारे में भी मालूम है, पढ़ा है। गौरव जी, आप जैसे युवा अफसरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साइबर फ्रॉड्स हो या फिर हिंसा के रास्ते पर गए युवाओं को मुख्य धारा में लाना हो, बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माओवादी हिंसा को हम सीमित कर रहे हैं। आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लीडरशिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर, जय हिंद। श्रीमान, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री रंजीता शर्मा को कि वह आपके समक्ष अपना परिचय रखें और अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद सर, मेरा नाम रंजीता है, मैं हरियाणा से हूं और मुझे राजस्थान काडर एलोकेट हुआ है। सर, मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत में ही एक अति विषम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ज़िले में सामना करना पड़ा। सर, इस दौरान मुझे संयम के, स्पेशली पुलिस फोर्सेस में संयम के महत्व का ज्ञान हुआ। सर, क्योंकि लगभग सभी तरह के आंतरिक सुरक्षा के मामले हों या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वहाँ पर हम अपने ही देश के नागरिकों का सामना कर रहे होते हैं और इस परिस्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है, अति आवश्यक है कि हम संयम बरतें। और जैसा कि सर हमारी अकादमी में भी काफ़ी जगह हम ये पढ़ते हैं कि सरदार पटेल जी ने IPS प्रोबेशनर्स और IPS अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई जिस क्षण एक पुलिस अधिकारी अपना संयम खो देता है, उसी क्षण वो एक पुलिस अधिकारी नहीं रहता। तो सर, और इस ट्रेनिंग के दौरान सर, चाहे वो अकादमी में हो या चाहे वो ज़िले की जो व्यवहारिक प्रशिक्षण था उसके दौरान हो, ये लगातार एहसास होता रहा कि जो पुलिस के आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जैसे कि धैर्य हो, संयम हो या साहस हो, उसका सर मुझे लगातार आभास होता रहा। रंजीता जी, आपने ट्रेनिंग के दौरान जो भी उपलब्धि हासिल की है उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अभी अतुल जी आपका वर्णन भी कर रहे थे। आपके बारे पढ़ और सुन रहा था तो लगा कि आपने हर जगह अपना सिक्का जमाया है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसे आपके घर, गांव, अड़ोस पड़ोस में
अब बेटियों को लेकर बदलाव दिखता है या नहीं, क्या अनुभव आता है? सर्वप्रथम धन्यवाद सर। सर आसपास जो परिवार है, परिवारगण